निर्मला सीतारमण ने अब घोषणा की है कि सभी निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। एंजल टैक्स उन स्टार्टअप्स और नए व्यवसायों पर लगाया जाता था जिन्हें निवेशकों की ओर से पूंजी प्राप्त की जाती थी। यह निर्णय सरकार के उद्यमी और नवाचारी विचार को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे स्टार्टअप्स को निवेश के लिए अधिक स्वतंत्रता और समर्थन मिलेगा, जो उन्हें अपने विचारों को व्यक्त करने और विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने 1 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने का उद्देश्य निर्धारित किया है और उसे हर हाल में पूरा किया जाना चाहिए। यह उपकरण जनता को सस्ती और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया है। पांडे ने इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को पाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है, जो बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है। दिल्ली पुलिस को 11,400 करोड़ रुपए का बजट मिला है, जो सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम है। यह बजट विभिन्न सुरक्षा उपकरणों और तकनीकी उन्नयन के लिए निर्धारित किया गया है। इससे पुलिस की क्षमता में सुधार होगा और शहर की सुरक्षा में भी वृद्धि होगी। दिल्ली में अचानक हुए मौसम के परिवर्तन के बाद अब बारिश के बौछार से शहर में जीवन गतिमान हो गया है। इस अप्रत्याशित मौसम परिवर्तन ने लोगों को अचानक मौसमी हालात का सामना करना पड़ा है। तेज बारिश ने दिल्ली की सड़कों पर जाम बना दिया है और वन्य तरीके से गर्मी की छुट्टी मनाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। यह मौसमी परिवर्तन भी शहर की अस्पतालों और रेलवे स्टेशनों को प्रभावित कर रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने IRPS अधिकारी अंजलि बिरला और लोकसभा अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट्स को हटाने के आदेश दिए हैं। इस निर्णय के बाद ऑनलाइन में अफवाहें फैलाने और अपमानकारी टिप्पणियों के खिलाफ विचार हुआ। अंजलि बिरला ने याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। यह न्यायालय का निर्णय ऑनलाइन से बचाव में महत्वपूर्ण कदम है। इंडिया ब्लॉक ने संसद में विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है, जिसमें वे विपक्ष द्वारा राज्यों के बीच भेदभाव का विरोध कर रहे हैं। वे इस विषय पर गंभीर आलोचना कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के लिए विशेष ध्यान नहीं दिया है। इस प्रदर्शन से संबंधित संवाद और चर्चा की उम्मीद है, जो कि संसदीय कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण विषय बनेगा। इंडिया ब्लॉक के सदस्यों ने बजट में विपक्ष राज्यों के लिए आवंटित धन को कम माना। कर्नाटक सरकार ने अपने सरकारी विधानसभा कार्यकाल के दौरान मेडिकल क्षेत्र में नीट परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर वे अब राज्य में अपनी स्वयं की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। नीट परीक्षा के रद्द होने का यह निर्णय चर्चाओं में है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा यह परीक्षा राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्य है। इस निर्णय से मेडिकल छात्रों के समर्थन और विरोध दोनों के धारावाहिक चर्चाएं हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने महाराष्ट्र और मुंबई के लिए एक लाल अलर्ट जारी किया है, क्योंकि वहां भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इस समय मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में भारी बारिश हो रही है, जिससे सड़कों पर पानी भर गया है और जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यह मौसमी चेतावनी न सिर्फ नए आंकड़ों की ओर इशारा कर रही है, बल्कि सुरक्षा उपायों को बढ़ावा देने की भी मांग कर रही है। वित्त मंत्री ने बजट में नौकरी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाओं का ऐलान किया है। इन योजनाओं में व्यापारिक क्षेत्रों को प्रेरित करने, उद्यमिता को बढ़ावा देने और नए रोजगार सृजन के लिए नए माध्यमों की पेशकश शामिल है। विशेष रूप से स्टार्टअप्स और छोटे उद्योगों के लिए विभिन्न अनुदान और अधिकृत योजनाएं बनाई गई हैं। इस बजट का उद्देश्य है अर्थव्यवस्था में स्थिरता प्राप्त करना,
अपेक्षित नौकरी स्थापित करने में सहायता प्रदान करना। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए बजट ने शिक्षा और कौशल विकास को नई गहराई दी है। यह बजट शिक्षा सेक्टर में नए दृष्टिकोण और विकसित देश के लिए नई क्षमताओं की ओर प्रेरित कर रहा है। इसमें योजनाएं शिक्षा स्तर को उन्नत करने, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और युवाओं के कौशल विकास को समर्थन प्रदान करने की दिशा में हैं। इस बजट को सार्थक बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखा है। रेलवे बजट 2024 की घोषणा ने नेट राजस्व और व्यय में वृद्धि की है। सरकार ने इस बजट में वंदे भारत और मेट्रो ट्रेनों पर विशेष ध्यान देने का प्रस्ताव किया है। वंदे भारत ट्रेनों के लिए निवेश को बढ़ाया जाएगा ताकि रेलवे की तकनीकी योग्यता और यात्रा की अनुभव को बेहतर बनाया जा सके। मेट्रो परियोजनाओं पर भी बजट में बढ़ावा किया गया है ताकि शहरों में यातायात को सुगम बनाया जा सके। नए बजट 2024 में सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना के लिए 500 करोड़ रुपए और प्राकृतिक खेती मिशन के लिए 365 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इन पहलों से विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारिक कदम बढ़ाए गए हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग महिला सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए करना है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। वहीं प्राकृतिक खेती मिशन का मुख्य उद्देश्य देश भर में जैविक खेती के प्रचार प्रसार को बढ़ाना है।